हम लोग भी कहें कि हम लोग का भाड़ा ऑटो का बढ़ना चाहिए। तो भाड़ा इतना महंगा हो जाएगा कि पटना का देश में सबसे ज़्यादा महंगा भाड़ा पटना शहर में हो जाएगा। गरीब परेशान हो जाएगा। बड़े लोग जिनका गाड़ी घोड़ा है वो लोग घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परेशानी आम गरीबों को होगा। टेम्पो चालक यूनियन भी शामिल है और फुटपाथ दुकानदार, टेम्पो चालक, ये सारे संगठन शामिल है। मांग पत्र में भी टेम्पो का स्टैंड का स्थायी मांग हम लोग रखते हैं। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। इस वक्त हम मौजूद है जीपीओ गोलंबर के समीप और हमारे साथ जुड़े हुए हैं संपूर्ण बिहार ऑटो चालक संघ के महासचिव अली मुर्तजा जी। तमाम जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑटो ओवरलोडिंग की बात आती है या कि ओवरलोडिंग आप नहीं बिठा सकते और यहाँ पर ओवरलोडिंग बिठा भी रहे हैं, कारण क्या है? ओवरलोडिंग तो मना हो गया है ना। ओवरलोडिंग सरकार कह रहा है कि आपको सीटिंग के आधार पर लोड करना है, लेकिन तब तो लोड बढ़ेगा ना, जनता पर भाड़ा बढ़ेगा तो महंगाई से जनता से परेशान है और हम लोग नहीं चाहते हैं कि जनता पर महंगाई बढ़े और सरकार जानबूझ के महंगाई को लादना चाहता है। इसलिए सरकार को करें, जो व्यवस्था भी चल रहा है सरकार उसको चलने दे, और नहीं चलने देगी तो फिर आंदोलन होगा और जनता पर बोझ बढ़ेगा। इसका पूरा जिम्मेदारी सरकार का होगा। तो क्या ओवरलोडिंग जिस तरीके से मना हो गई है और ये बात भी कहीं ना कहीं सच है कि 2 से 3 सवारी में आपका पेट भी नहीं भर पाएगा, तो क्या भाड़ा बढ़ाने का कोई आपका प्लान वगैरह है कि हम भाड़ा बढ़ाएंगे? हाँ, भाड़ा बढ़ाने का प्लान है। अगर सरकार सख्ती करेगा, अभी तो सिर्फ सरकार बातचीत से कह रहा है कि इसको हम लोग करेंगे, लेकिन अभी सख्ती नहीं है। अगर आगे आने वाले दिनों में सरकार अगर इस कानून को सख्ती से लागू करेगा तो हम लोग टेम्पू हड़ताल कर देंगे, पूरे शहर को चक्का जाम कर देंगे। और हम लोग भी कहें कि हम लोग का भाड़ा ऑटो का बढ़ना चाहिए। तो भाड़ा इतना महंगा हो जाएगा कि पटना का देश में सबसे ज़्यादा महंगा भाड़ा पटना शहर में हो जाएगा और गरीब परेशान हो जाएगा। बड़े लोग जिनका गाड़ी घोड़ा है वो लोग घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परेशानी आम गरीबों को होगा, जो हम नहीं चाहते हैं कि उनको परेशानी हो। और सरकार जानबूझ के गरीबों की सरकार नहीं है, सामाजिक न्याय की सरकार नहीं है, इसीलिए सरकार गरीब और बोझ बढ़ाना चाहती है। अच्छा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से टाटा पार्क को घेर दिया गया, फिर से फुटपाथ जो है यहाँ से जीपीओ से लेकर स्टेशन तक के फुटपाथ के जितने विक्रेताएँ थे उनकी भी दुकान हटा दी गई, मारपीट की गई, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार गरीब पक्ष की नहीं है। ये तो अभी जो सरकार है गरीब पर जो दमन हो रहा है, इसका देन ये भी एक कारण है कि 19 साल से लगातार भाजपा का सरकार बिहार में रहा है और नीतीश जी भी उसमें मुख्यमंत्री रहे हैं। और भाजपा अगर ये बीमारी को, चाहे वो फुटपाथ के दुकानदार का सवाल हो या टेम्पो चालकों के शहर में स्टैंड का सवाल हो, अगर 19 साल सरकार चला करके भाजपा अगर ये समस्या को हल कर देता तो आज ये समस्या हम लोग के बीच में नहीं रहता। और ये सरकार जो अपने आप को गरीबों की सरकार कहने वाली है, आज इसके खिलाफ हम लोग सड़क पर हैं। और पिछले दिन भी पूरा हड़ताल था टेम्पो चालकों का और ई रिक्शा का, फुटपाथ दुकानदारों का, और तमाम लोग लड़ करके सरकार को मजबूर किए हैं। और सरकार हम लोग को स्थायी टेम्पो का व्यवस्था करे, लेकिन सरकार हम लोग को लॉलीपॉप दे रहा है, कह रहा है कि आपको स्थायी टेम्पो का स्टैंड हम आपको मस्जिद जो पटना जंगोर मस्जिद है उसके पीछे हम लोग दे रहे हैं आपको, लेकिन ये चकमा सरकार नहीं देगा। वो सरकार वो ज़मीन जो जिसमें टेम्पो स्टैंड बन रहा है, जो आप बोर्ड देख रहे हैं मेरे सामने लगा हुआ है, ये बोर्ड का जो ज़मीन है वो ज़मीन रेलवे का ज़मीन है, वो ज़मीन रेलवे का ज़मीन है। सरकार एग्रीमेंट अगर किया है तो किस आधार पर किया है, कैसे किया है? जब तक एग्रीमेंट हम लोग को नहीं देगा, अब टेम्पो चालकों के संगठन से एग्रीमेंट नहीं करेगा सरकार, हम लोग कैसे उस स्टैंड में जाएंगे? जाने के बाद सरकार हमसे प्रति टेम्पो 50 को रोज वसूलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर लेते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि महबूब आलम जी भी आप लोग के संपूर्ण समर्थन में खड़े हैं, तो उनसे आपकी किस हद तक बातचीत हुई है? हाँ, बातचीत हुई है। और आज भी जो धरना चल रहा है उसमें टेम्पो चालक यूनियन भी शामिल है और फुटपाथ दुकानदार, टेम्पो चालक, ये सारे संगठन शामिल है। मांग पत्र में भी टेम्पो का स्टैंड का स्थायी मांग हम लोग रखते हैं आज के धरना के माध्यम से। इसीलिए तमाम भाकपा माले का के जो विधायक हैं, जो पार्टी के लीडर हैं, और हम लोग भी उन्होंने आश्वासन दिया है
कि हम सरकार के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और तमाम लोग हैं, हम तमाम लोगों को बाध्य करेंगे कि आपको टेम्पो स्टैंड अस्थाई और फुटपाथ दुकानदारों का अस्थाई व्यवस्था करना होगा। जब तक का पूरा व्यवस्था इन लोगों का नहीं कीजिएगा, किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा और किसी को हटाया नहीं जाएगा। यही मांग को लेकर हम लोग हैं, आज विधायक लोग आए हैं, हम लोग का स्वागत है। हम लोग को लड़ाई से मांग मिलेगा, ये हम लोग आशा और उम्मीद रखते हैं। तो धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है, तो आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है संपूर्ण बिहार ऑटो चालक संघ के महासचिव अली मुर्तजा जी। उनसे हमने साफ तौर पर बात किया और महबूब आलम जी भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी भी हम लगातार 2-3 दिन से हम आपको दिखाते आ रहे हैं कि किस तरीके से बातचीत उनसे बढ़ी है। जिस तरीके से यहाँ पर पटना नगर निगम द्वारा दुकानें हटाई जा रही है, उससे रिलेटेड, उससे संबंधी बात भी हमने इनसे जानी। साथ में महबूब आलम जी से भी हमने जाना था और टाटा पार्क के ऑटो स्टैंड को घिराव को लेकर भी बात की और साथ में जो समस्याएं हैं और जो निष्कर्ष निकला है या निकलेगा उस पर भी हमने बात की और आपको दिखाया। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कि 24। मैं नंदन अपने सहयोगी प्रिंस के साथ, धन्यवाद।